हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आर्या और आज हम अपना बायोलॉजी में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज इन बायोरिएक्टर द प्रोडक्ट अंडरगोज सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन प्रोसेस कलेक्टिवली टर्म्ड एज। देखो, बायोरिएक्टर में प्रोडक्ट बन जाने के बाद उसे सेपरेट और प्योरीफाई करना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आपका। हाँ, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अगला क्या है? मैच करना है। ओके, लाइजोजाम आपका क्या होता है? लाइजोजाम जो होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ता है। क्या करता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो उसका आ जाएगा एस। मतलब कि वैसे तो आपका आंसर सी आ गया, बट बाकी भी हम मैच कर लेते हैं। सेल्यूलोज जो होता है वो प्लांट सेल होता है उसकी मतलब प्लांट सेल की वॉल को तोड़ता है। तो यहाँ पे सेल्यूलोज का क्या आ जाएगा? प्लांट सेल। काइटिनेस फंगस की वॉल तोड़ता है, तो यहाँ पे फंगस आ जाएगा। आरएनए राइबोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट होता है। क्या होता है? राइबोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसका क्या आ जाएगा? टी। और प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीएज से डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसका क्या आ जाएगा? क्यू। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? सी ऑप्शन। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे आंसर हमारा आ रहा है लाइजोजाइम का बैक्टीरिया। मतलब ए का क्या आना चाहिए? एस। हाँ, बी का क्या आना चाहिए? बी का आना चाहिए आर आपका प्लांट सेल। ये भी ठीक है। हाँ, तो मतलब आंसर यहाँ पे ओवरऑल आपका सी आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग ई कोलाई एंजाइम? इट इज अ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इट इज अ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सही है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम इशीरिया कोलाई RY13, ये भी सही है। इट कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन। इट कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, ये भी सही है। GAATTC इज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये भी सही है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल, नहीं, ये यूकैरियोटिक से नहीं प्रोकैरियोटिक से मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? Following statement describe the characteristic of restriction endonuclease. Identify the correct statement. Okay. The enzyme recognized at a specific palindromic sequence in DNA. सही बात है. The enzyme cut DNA molecule at identified position. ये भी सही है. The enzyme bind DNA at a specific site and cut only one of the two strand. नहीं, दोनों स्ट्रैंड को गलत, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ना ये गलत है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, सिर्फ एक को नहीं। डी क्या है? द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट इन ईस्ट स्ट्रैंड, ये भी सही, मतलब आंसर यहाँ सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये मैच द फॉलोइंग का है आई गेस, है ना ये। अब इस क्वेश्चन में क्या है? थर्मस एक्विटिस होता है वो डीएनए पॉलीमरेज आता है, उसका क्या? डीएनए पॉलीमरेज। और PBR322 प्लाज्मिड होता है, एक क्लोनिंग वेक्टर होता है, तो उसका आ जाएगा पी। लाइगेज क्या होता है? मॉलिक्यूलर ग्लू होता है जो कि डीएनए के एंड्स को जोड़ता है, तो इसका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर ग्लू। हिंट सेकेंड जो है वो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, तो उसका आ जाएगा आर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा मैच कर रहा है? ए का क्यू होना चाहिए, मतलब ये कैंसिल हो गया। PBR32 का पी होना चाहिए, बी का पी, मतलब ए ऑप्शन है आपका आंसर। अगला देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। देखो, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसे है कि प्रोडक्ट बनने के बाद सेपरेशन प्लस प्योरिफिकेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अगला क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन PCR। कहता है इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम आरके, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम आरके बैक्टीरिया। ठीक है, आरके बैक्टीरिया से कैसे? थर्मस एक्विटिस से आइसोलेट किया जाता है ना, थर्मस एक्विटिस एक आरके बैक्टीरिया है। दूसरा क्या है? इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, ये भी सही है, हाई टेम्परेचर पर एक्टिव रहता है, थर्मोस्टेबल जिसे कहते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? इट इज यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन रिसिपिएंट सेल। नहीं, लाइगेट करने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेस करता है, तो ये हाल आपका गलत है। देन इट सर्व एज सेलेक्टेबल मार्कर, ये फोर्थ वाला भी गलत है, सेलेक्टेबल मार्कर का काम नहीं करता, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, मतलब ए ऑप्शन। अगला क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स VNTR इन डीएनए आर यूजफुल इन। देखो, जो आपका VNTR होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वो हर इंसान में अलग अलग होता है, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आइडेंटिफाई स्टैब्लिश करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 8 का बी ऑप्शन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला क्या है? एजर्शन रीजन। एजर्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट रिकॉग्नाइज आइडेंटिकल सीक्वेंस आर कॉल्ड आइसोकाइजमर्स।
तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। अलग ऑर्गेनिज्म के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो सेम सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करते हैं उनको आइसोसाइक्रोमर्स कहते हैं। रीजन यहाँ पे क्या गया, दे आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स, ये गलत है। रीजन क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे रीजन क्यों गलत है कि ये सिर्फ यूकैरियोट्स में नहीं प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, assertion इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, सी ऑप्शन। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए टू क्रॉप प्लांट्स, इनमें से कौन सा है जो फॉरेन डीएनए को क्रॉप प्लांट्स में कन्वर्ट करता है। तो देखो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशिया। ये बैक्टीरिया अपना टीआई प्लाज्मिड यूज करके फॉरेन डीएनए को प्लांट सेल में इंसर्ट करता है। इसका टी डीएनए जो होता है ना वो प्लांट जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे ए बी ऑप्शन हो गया। अगला क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विथ। देखो 1972 में ना जो स्टानले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर थे, उन्होंने मिल के पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप किया था। किसने, स्टानले कोहेन ने एंड हर्बर्ट बॉयर ने। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्या है, आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर, एक सेकेंड, आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो बताना है। एक सेकेंड, इसके स्टेटमेंट नहीं है, मैं ऐड कर देती हूँ। स्टेटमेंट ही नहीं तो मैं इसको अभी हटा देती हूँ, इस क्वेश्चन को हटा दो, इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम पैलिंड्रोमिक साइट, लिटिल अवे फ्रॉम पैलिंड्रोमिक साइट। नहीं देखो एंजाइम पैलिंड्रोमिक साइट के अंदर कटता है, एंड से दूर नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा पहला वाला। दूसरा क्या कह रहा है, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस आर कॉल्ड स्टिकी, एंड ये एकदम सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेकेंड इज करेक्ट, बी ऑप्शन। अगला क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फोर्स टू इंटर होस्ट सेल बाय। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है ना, पहली चीज तो बैक्टीरिया को जो CaCl2 होता है उससे ट्रीट करके कंपोनेंट बनाते हैं, फिर आइस पर रखते हैं। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक देते हैं जिसे ट्रांजिएंट पोर्स बनते हैं, फिर वापस आइस पर रखते हैं तो डीएनए अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या जाएगा, पहले आइस पे, उसके बाद हीट शॉक, उसके बाद फिर से आइस, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, assertion एंड रीजन। या यहाँ पे आपका assertion रीजन क्या दिया गया है कि स्टेटमेंट वाला है, ओके स्टेटमेंट वाला है, assertion रीजन नहीं है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ वेक्टर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। सही बात है, ओरी जो होता है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहां पास से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। दूसरा क्या कह रहा है, द वेक्टर रिक्वायर्ड अ सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। ये भी सही है, सेलेक्टेबल मार्कर ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, बोथ करेक्ट। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। देखो आंसर इसका क्या होगा, प्रॉप, क्योंकि जो आपका पहला है BAC और YAC और PBR32 ये सब क्लोनिंग वेक्टर है। प्रॉप जो होता है ना वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होता है जो डिजायर्ड सीक्वेंस ढूंढने के लिए यूज होती है, वेक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन, प्रोप। अगला क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज टू फैसिलिटेट। देखो हीट शॉक से सेल वॉल में टेम्परेरी पोर्स बन जाते हैं जिससे RDNA अंदर इंटर कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन बैक्टीरिया सेल वॉल। आंसर यहाँ पे क्या हो गया, सी ऑप्शन आपका। अगला क्या है, आइडेंटिफाई ए एंड बी ऑन द स्ट्रक्चर इट रिप्रेजेंट। ओके यहाँ पे ए और बी क्या है, यहाँ पे ए और बी क्या है। देखो ए जो है ना आपका, यहाँ पे उसको क्या कहेंगे हम, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। और बी जो है वो है आपका ROP, क्या है, ROP PBR322। ROP इनकोड करता है प्रोटीन इन्वॉल्व इन प्लाज्मिड कॉपी नंबर रेगुलेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई A B and C। हाँ आइडेंटिफाई A B and C। अच्छा इसमें अब इस डायग्राम को देखो, इसमें जो A है ना आपका, ये A क्या है, ये प्लाज्मिड है या फिर वेक्टर डीएनए इसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर डीएनए इसको बोल सकते हैं। बी वाला यहाँ पे जो आपका ये बी है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर इसको जिसको बोल सकते हैं फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर। उसके बाद जो सी है आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे RDNA का होस्ट में एंट्री हो रही। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए प्लाज्मिड होना चाहिए, मतलब ये काट दो, बी रिकॉम्बिनेंट, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सॉरी एक सेकेंड,
यहाँ पे ये वाला भी सही है क्योंकि प्लाज्मिड को ही वेक्टर डीएनए भी कहते हैं। उस हिसाब से अच्छा यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करते हैं, आंसर क्या जाएगा डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आप लोग से बन जाएगा, ये होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, राइजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू, ये भी बहुत ईजी है, बन जाएगा। अगला क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्टेन फ्रॉम विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड, देखो आज तक 230 प्लस बैक्टीरियल स्ट्रेन से 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए जा चुके हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन 230। अगला क्या है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है, जिस बैक्टीरिया ने वेक्टर लिया होगा वो एंटीबायोटिक वाले मीडियम पर सर्वाइव करेगा, बाकी मर जाएंगे, तो यहाँ आंसर क्या होगा, एज सेलेक्टेबल मार्कर। अगला क्वेश्चन क्या है, selection of recombinants due to inactivation of antibiotic is cumbersome because, देखो इंसर्ट वाला रिकॉम्बिनेंट एक एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर देता है, उस एंटीबायोटिक वाली प्लेट पर ग्रो नहीं करता है, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों प्लेट्स पर साइमल्टेनियसली प्लेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, टीडियस प्रोसेस हो जाता है ये, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स विद डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 25, ट्रीटमेंट ऑफ होस्ट सेल विद डाइवेलेंट कैटायंस लीड टू, देखो डाइवेलेंट कैटायन लाइक आपका हो गया कैल्शियम 2+ आयन, ये सेल मेम्ब्रेन को डीएनए के लिए ज्यादा परमिएबल बना देता है, अपटेक एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी विथ विच डीएनए एंटर्स बैक्टीरियम, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन आपका। अगला क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ये भी इजी है क्वेश्चन, होमवर्क है। अगला देख लो, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द स्टिर्ड टैंक रिएक्टर, एक से या, अब यहाँ पे देखो ये अपना ए वाला क्या शो कर रहा है, ए जो है ये हमारा मोटर शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, मोटर इम्पेलर चलाता है, ठीक है। बी जो है वो पीएच कंट्रोल शो कर रहा है, साइड पर सेंसर्स है। सी वाला जो है वो फोम ब्रेकर, ये फोम को हटाता है। डी वाला जो है वो स्टेराइल एयर बॉटम से एंटर करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या जाना चाहिए, ए मोटर होना चाहिए, बी पीएच कंट्रोल, सी फोम ब्रेकर, डी स्टेराइल एयर, मतलब ए ऑप्शन है। अगला, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, वेरी इजी होमवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ईजी है। अगला क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड फॉर, ये भी बहुत ईजी है, इतने ईजी क्वेश्चन है यार। अच्छा कुछ डिफिकल्ट भी, अब ये मत कहने लगना कि आपने बहुत इजी क्वेश्चन कराए हैं, ये वही है जो क्वेश्चन आते हैं, तो अब मैं उससे आगे क्या ही कर रहा हूँ, जैसे आ रहे मैं वैसे ही क्वेश्चन करा रही हूँ। अगला क्या है, स्टेरर इन बायोरिएक्टर फैसिलिटेट्स, देखो स्टेरर मिक्सिंग करता है जिससे ऑक्सीजन हर जगह यूनिफॉर्म मिलती है और माइक्रोब्स प्रॉपर्ली ग्रो कर पाते, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। अगला क्या है, एजर्शन रीजन है, मतलब स्टेटमेंट वाला है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इन केमिकल मैथड जीन ट्रांसफर मैथड सर्टेन केमिकल सच एज कैल्शियम फॉस्फेट हेल्प फॉरेन डीएनए टू एंटर द होस्ट सेल, सही बात है, कैल्शियम फॉस्फेट केमिकल मीडिएट जीन ट्रांसफर में हेल्प करता है। बी ऑप्शन क्या है, माइक्रो इंजेक्शन मैथड इज यूज्ड इन प्लांट सेल, नहीं माइक्रो इंजेक्शन एनिमल में यूज होती है, प्लांट सेल में नहीं होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ए वाला करेक्ट है, बी वाला गलत है, ए ऑप्शन। अगला क्या है, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वेक्टर रिफर्स टू, ये भी इजी है, होमवर्क। अगला ये रहा अपना, ओ सॉरी, हाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई लेवल इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे आपका एम क्या है, एम जो है ना वेल के पास एम वो लार्ज फ्रेगमेंट्स मतलब जो कम मूव करते हैं वो बता रहे हैं, और एन जो है दूर वो क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स है जो ज़्यादा मूव करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एम लार्जेस्ट डीएनए बैंड, एन स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड, मतलब सी ऑप्शन है। अगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन प्लाज्मिड वेक्टर इज, देखो अगर एक जो प्लाज्मिड वेक्टर है वहां पे अगर ओरी नहीं होगा, ओरी के प्लाज्मिड होस्ट सेल में रेप्लिकेट नहीं कर सकता है बिना ओरी के, तो कोई भी इंसर्ट कॉपी नहीं होगा, इसीलिए ओरी सबसे एसेंशियल होता है यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगला क्या है, मॉलिक्यूलर प्रोब्स कैन बी वेरी वेरी इजी। अगला क्या है, ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स, ओके देखो डीएनए इथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है, चिल्ड इथेनॉल ऐड करने पर डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब वहां पे फिर वाइट फाइब्रस मास मिलता है, ये डीएनए आइसोलेशन के स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डीएनए। अगला क्या है, एजर्शन रीजन है,
ऑल इंडोन्यूक्लियस कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, नहीं सारी इंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक साइट पर कट नहीं करती, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस करती हैं। तो अगला क्या है, इंडोन्यूक्लियस आर फाउंड इन वायरस, नहीं इंडोन्यूक्लियस वायरस में नहीं बैक्टीरिया में मिलती है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, बोथ इनकरेक्ट। अगला क्या है, मैच करना है, ओके मैच करना है यहाँ पे ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू वाला होगा। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स, मतलब आर हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए बट ये समझ जाओ आप लोग इसका आंसर, ठीक है ना। अगला क्या है, की टूल्स रिक्वायर्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज देखो यहाँ पे ना जितने भी सारे टूल्स हैं वो सारे जरूरी हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को काटने के काम आता है, काटने के लिए। पॉलीमरेज जो है वो डीएनए कॉपी के लिए आता है। लाइगेज जो है डीएनए जोड़ने के काम आता है। वेक्टर्स जो है वो डीएनए कैरी करने के लिए। होस्ट ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेशन के लिए काम होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 ऑल 5, मतलब कि यहाँ पे डी ऑप्शन है। अगला, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, ओके यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, रेट्रोवायरस कैन ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, बिल्कुल सही। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशन ट्रांसफर टी डीएनए, बिल्कुल सही। डायरेक्ट डीएनए इंजेक्ट इज कॉल्ड बायोलिस्टिक, नहीं ये वाला गलत है, देखो ये गलत है क्योंकि डायरेक्ट इंजेक्शन को माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। बायोलिस्टिक मतलब जीन गन में डीएनए कोटेड गोल्ड या फिर टंगस्टन पार्टिकल को हाई वेलोसिटी पर शूट करते हैं सेल्स में, तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका गलत है। डी क्या कह रहे हैं, बायोलिस्टिक यूज गोल्ड टंगस्टन पार्टिकल, सही है, तो मतलब आंसर क्या गया, सी ऑप्शन आपका। अगला क्या है, करेक्ट ऑफ द पीसीआर स्टेप्स इज, बहुत इजी है, बन जाएगा आप लोग से होमवर्क। अच्छा मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ कि डीनेचुरेशन है आपका, जो डीनेचुरेशन वो 94 डिग्री सेल्सियस में होता है। टेम्परेचर इसका याद रखना, टेम्परेचर गलती से भी नहीं भूलना है। एनिलिंग जो हो गया आपका, एनिलिंग वो 50 से 65 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और एक्सटेंशन जो है आपका, एक्सटेंशन आपका 72 डिग्री सेल्सियस में होता है। अब बाकी अपने हिसाब से देख लो प्रोसेस, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए सबके। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड से जोड़ना पॉसिबल, क्या मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, लिंकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद प्लाज्मिड वेक्टर इज डन बाय, तो देखो डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू है, कट एंड्स को जोड़ता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है और लाइगेज जोड़ता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर यहाँ पे आ जाएगा डीएनए लाइगेज, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, ओके पहला नॉट अ डिजायरेबल फीचर, ओके पहला क्या कह रहा है आपका, मार्कर जीन, सही है। दूसरा क्या कह रहा है, सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट, ये भी सही है। मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं, ये गलत है। देखो वेक्टर में सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, अगर मल्टीपल साइट्स होंगे तो फॉरेन डीएनए इंसर्ट करना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर कई जगह से कट हो सकता है, तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन है। अगला क्या है, टैग पॉलीमरेज कैटालाइसिस, देखो टैग पॉलीमरेज सिर्फ एक्सटेंशन स्टेप करता है, प्राइमर के 3 प्राइम एंड से नई डीएनए चेन बनाता है। डीनेचुरेशन और एनिलिंग फिजिकल या केमिकल प्रोसेस है, इंजाइम नहीं करते, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट्स, मतलब कि सी ऑप्शन। अगला क्या है, ओरी इंडिकेट्स, बहुत ईजी है, बताने की जरूरत नहीं है, तो आना ही चाहिए। अगला क्या है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशन इनफेक्ट मोनोकॉट्स नहीं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशन डाइकॉट प्लांट के का पैथोजन है, मोनोकॉट का नहीं है। अगला क्या है, इंसर्ट कॉजेस इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, हाँ इंसर्ट होने पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन इनएक्टिवेट हो जाते हैं, व्हाइट कॉलोनीज बनती है, ब्लू आइड स्क्रीन, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली सेकेंड इज करेक्ट। अगर क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज रिलेटेड टू, देखो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो है ना, उसमें एक होता है आपका, एक सेकेंड, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस में अगर फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो जाए तो जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा। बैक्टीरिया एक्स जेल सबस्ट्रेट को ब्लू कलर में नहीं दे पाता, तो यहाँ पे आंसर क्या, व्हाइट कॉलोनी होती है जिससे कि जो कि फिर रिकॉम्बिनेशन शो करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। अगला क्या है, आइडेंटिफाई लेबल पार्ट्स इन बायो रिएक्टर डायग्राम, ओके यहाँ पे बायो रिएक्टर डायग्राम, एक सेकेंड। अच्छा नहीं क्वेश्चन जो रिपीट हो गया है, इसका ये वाला क्वेश्चन सिर्फ हमने ऊपर कराया था। अगला क्या है, द लेटर आर इन ई कोलाई इज डिराइव फ्रॉम, जो लेटर आर होता है वो क्या होता है, देखो ई कोलाई का फुल फॉर्म कैसे हम देखेंगे, ई जो है वो होता है आपका इशीरिशिया, जिसको हम क्या कहते हैं जीनस, को जो होता है वो कोलाई से आया है स्पीशीज, आर जो है वो RY13 जो कि स्ट्रेन नेम है उससे आया है, आई जो है वो पहला पहला इंजाइम उस स्ट्रेन से, इसलिए उसको 1 दिया गया है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, द नेम ऑफ स्ट्रेन। आर क्या है, द नेम ऑफ स्ट्रेन, मतलब बी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारी पूरा चैप्टर खत्म होता है, और आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।